ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ना आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिखाती हूँ। मैं विशांत का ही दिखाऊंगी, ऐसे तो और भी है। वेरी अनलकी गाय। अब देखो, सबसे पहले चीज यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इस एस्से में, वो ये है कि इसने हिमालयाज का डेफिनेशन दे दिया। फाइन। अब देखो, ये क्वेश्चन है हिमालयन डिजास्टर नीड फॉर प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस। अब मुझे शशि आप बताए कि इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट का आइडेंटिफाई करो। मैम, ये हो गया जनरल कंपोनेंट हिमालयन डिजास्टर, स्पेसिफिक प्रोएक्टिव सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है? स्पेसिफिक हो जाएगा मैम हिमालयन डिजास्टर। अच्छा, ठीक और है, जनरल प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस में। ठीक है। रविश आप बताइए। मैम, हिमालयन डिजास्टर जनरल एंड प्रोएक्टिव सॉल्यूशन स्पेसिफिक। शशि, कैसे प्रोएक्टिव सॉल्यूशन स्पेसिफिक जनरल होगा ये बताइए। मैंने जो बताया है कि है ना, जो सबसे जिसका सब्जेक्ट मैटर बड़ा होता है, वास्ट होता है, वो आपका जनरल कंपोनेंट होगा। तो यू कंपेयर हिमालयन डिजास्टर और सॉल्यूशन, दोनों में सब्जेक्ट मैटर किसका वास्ट है? हिमालयन डिजास्टर मैम। तो फिर ये जनरल कंपोनेंट होगा ना डियर। यस मैम। ठीक है। यस। और सोल्यूशन हो गया, डिजास्टर हो रहा है उसका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो गया स्पेसिफिक कंपोनेंट। फाइन। अब देखिए, मैं पूरा ऐसे नहीं पढ़ रही हूं, इसमें मुझे एक चीज आप लोगों को ये बतानी है कि दिस एसे क्वेश्चन डिमांड सोल्यूशन। कैसे कंटेंट डेविएटेड होता है ये बताना चाह रही हूं। स्पेसिफिक कंपोनेंट सोल्यूशन है, मगर इसने क्या किया है, ये पूरा का पूरा डिजास्टर के बारे में बता रहा है। तो मैंने यहां पर लिखा दिस ऐसे क्वेश्चन डिमांड सोल्यूशन बट योर कंटेंट हैज अ पासिंग एंड वेग रेफरेंस टू सोल्यूशन। मतलब वो सोल्यूशन के बारे में अच्छा खासा उसको बताना चाहिए था, पूरा मेन बॉडी सोल्यूशन के बारे में होना चाहिए, मगर इसका ऐसा नहीं है। ये सिर्फ डिजास्टर के बारे में बता रहा है। अब देखिए, इसको इसीलिए 2 मिले हैं क्योंकि इसका कंटेंट डेविएटेड है। देखिए, यहां पर इसने इंट्रो दे दिया। अब इंट्रो में फॉरेस्ट फायर डिजास्टर, ठीक है। फिर उसके बाद डैमेज, फॉरेस्ट कवर, वाइल्ड लाइफ डिजास्टर, इम्पैक्ट ग्लेशियर को पड़ता है डिजास्टर, ठीक है। फिर दिस कैन बी कंट्रोल बाय प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटरवेंशन। ये सोल्यूशन है, मगर इसको सिर्फ पासिंग रेफरेंस दिया। व्हाट इंटरवेंशन? जबकि सोल्यूशन के बारे में उसको बहुत बताना चाहिए था, मगर नहीं बताया। गड़बड़ वाली बात, ठीक है। अब उसके बाद डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फिर डिजास्टर डैमेज कॉज बाय फ्लड, डैम्स 50 years old, पता नहीं क्या क्या डिजास्टर। So therefore government should take some measure to dilute the intensity of damage beforehand. ये सोल्यूशन है, मगर इसको इलैबोरेट करना चाहिए, तो मैंने लिखा व्हाट मेजर्स, क्योंकि सोल्यूशन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बट ही इज फोकसिंग मोर ऑन डिजास्टर नॉट ऑन सोल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखो। अच्छा, मैंने इसमें कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, फिर ग्लेशियर इज रिड्यूसिंग, डिजास्टर के बारे में बात कर रहा है। नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर के बारे में बात कर रहा है। केदारनाथ फ्लड डिजास्टर के बारे में बात कर रहा है। हाँ, अब फिर देखो यहां पे सोल्यूशन आया। Therefore, a proper regional study is required to assess the consequences and measure required to reduce the damage of property and lives. बस खत्म। मैंने टिक मार्क कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा सही है, मगर सिर्फ इतना सही, जबकि सोल्यूशन बहुत बड़ा होना चाहिए, डिजास्टर बहुत छोटा होना चाहिए। गॉट इट?
अब यहाँ पर ये एक पैराग्राफ इसने डिजास्टर के बारे में लिखा है। अवेयरनेस कैंपेन, प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। क्या है ऑल्टरनेटिव बताओ भाई, सिर्फ लिखने से थोड़ी होगा। लाइक शिफ्टिंग कल्टिवेशन विच हैज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन एनवायरनमेंट। सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव बताया, ऑन एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द फॉरेस्ट फायर। जो फॉरेस्ट फायर के बारे में इसने पहले बताया हुआ है, देखो यहाँ पे इसने फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया है, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया, फिर से फॉरेस्ट फायर के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्कैटर्ड लोग। अब जहां पे फॉरेस्ट फायर के बारे में बता रहे वहीं भी सारा बता के काम खत्म करो। व्हाई यू आर रिपीटिंग हियर? तो मैंने लिखा व्हाई डिडंट यू मेंशन इन द पैरा वेयर यू हैव टॉक्ड अबाउट फॉरेस्ट फायर। फिर से फॉरेस्ट फायर के बारे में। मोreover strict adherence to environment impact assessment, जो भी है। तो लिखा है डेवलप अ स्टालवर्ट फ्यूचर स्ट्रैटेजी। कौन सा स्ट्रैटेजी भाई बताओ? ambiguous. This essay question demands solution, but your content has a passing and vague reference to solution. Got it? अच्छा, अब इस essay question में एक और प्रॉब्लम है, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर इसने इंट्रो में किया, humans are not capable of averting natural disaster completely. However, anthropogenic activities induce disaster are in ambit of humans and they can be reduced in intensity with right approach and strategy. So this intro is ending with right approach and strategy. तो फिर अब मुझे तो ऐसा फील होगा ना कि अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेगा, मगर इसने राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं की। इसने वापस से ये यहाँ पर जो डिजास्टर है ना, इसके बारे में वापस से बात करने लग गया यहाँ पर। यानी यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ के इंट्रो के फर्स्ट लाइन में डिजास्टर के बारे में बात किया, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर डिजास्टर के बारे में बात करना शुरू कर दिया, और बीच में राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी। इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड। Okay, examiner will expect right approach and strategy in the next para, but you started with disaster again, जो कि जरूरत नहीं थी। अब पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी, अगर ये राइट अप्रोच से शुरू करता ना तो पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी रहती, मगर नहीं है। अच्छा, अब मैं इसका फिर इसमें शायद इसको मिले हैं मार्क्स। ओह गुड, अरे वाह वाह। देखो जब अच्छे से ऐसे लिखते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी इवैल्यूएट हो जाता है। India's foreign diplomacy is most deprived from capital make emphasis on while negating environmental concern made people of several countries apprehensive towards India. अच्छा, you started well but last two para not impressive, China missing. Anyways, अब तो मुझे याद नहीं है ये सब। इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना पता होना चाहिए कि आप लोगों की स्टैंड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दैट एसे क्वेश्चन। इसने महात्मा गांधी के कोट से शुरू किया और पॉलिटिक्स को एक स्नेक की तरह बताया, पॉइजनस स्नेक। स्नेक तो कैसा होता है, ठीक है, जो हमें एनगल्फ कर लेता है, हमें जकड़ लेता है, फाइन। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इसने ये बोल रहा है कि पॉलिटिक्स को स्नेक बता रहा है, मगर यहाँ पे ये लिख रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज क्रूशियल टू मेक कंट्री ग्रो एंड डेवलप। तो मैंने यहाँ पर लिखा बट यू बिलीव इन गांधी जी कोट ऑफ पॉलिटिक्स बीइंग अ कॉइल ऑफ स्नेक। एक तो आप बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स स्नेक की जैसे, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स में यूथ को भी आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन हो गया आपका खुद का, आपको खुद ही नहीं पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कोई एक स्टैंड लो। अगर आपको पॉलिटिक्स स्नेक के जैसे लग रहा है तो फिर आप बोलो कि नहीं, यूथ को नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में। फिर आप ऐसा कोट मत दो जिस पे आप बिलीव ही नहीं करो, वैसा आप कोट दे रहे हो और जो कि साफ पता चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसी मिस्टेक भी आप लोग ऐसे में कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की, हम लोग ऐसा कंटेंट देते हैं जो मैं बोलती हूँ रेलिवेंट नहीं है, डेविएटेड है,
So the ideal aspiration of youth can lead a nation in the right direction. For instance, the idea of anti-corruption society can be achieved through laws like RTI Act. ये इसने दिया है ना? अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाउ इज इट कनेक्टेड टू यूथ? ये रेगुलेटेड कंटेंट, आरटीआई एक्ट में यूथ का क्या कनेक्शन है? उसमें तो कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है ना, तो इसीलिए मैंने ये डेविएटेड कंटेंट है. Good attempt, but examples have incomplete sentence. Okay, that's why meaning not clear. Fine, fine. Okay. मुझे बताएंगे कोई, मैं पूछूंगी. विदाउट ट्राइबल सोसाइटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज फार फेचेड ड्रीम. इसमें जनरल और स्पेसिफिक कंपोनेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है. राहुल बताइए. डबल एल जनरल. यस मैम. हाँ मैम इसमें जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है वो जनरल वो है, और ये जो इसमें विदाउट ट्राइबल सोसाइटी स्पेसिफिक है, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कई तरह से कर सकते हैं. करेक्ट लेकिन करेक्ट यस मैम. वेरी ट्रू, एकदम सही बोला. हम लोगों को ट्राइबल सोसाइटी का क्या रोल है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम लोगों का पूरा फोकस ट्राइबल सोसाइटी पे आना चाहिए. ठीक है, फाइन. तो कंप्रेस, डू नॉट डेविएट. देखो, डू नॉट डेविएट क्या डेविएशन है? मॉडर्नाइज ह्यूमन बीइंग इज मोर कंसर्न अबाउट फूड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर. अरे भाई, आपको ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बताना है कि मॉडर्नाइज ह्यूमन बीइंग के बारे में बताना है? देखिए कैसे डेविएशन होता है. आप ही के जैसे है वो भी, है ना? तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है ये सारी चीजें. फिर कभी कभी क्लैरिटी नहीं होती है. फॉरेस्ट आर द होम्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन विदाउट गिविंग them due consideration will create apprehension towards government and policy. They can also make it infeasible to carry out required. अब यहाँ पे दे कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है. गवर्नमेंट है, ट्राइबल सोसाइटी है. एनीवेज, इसको मार्क्स नहीं मिले इसमें. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना स्टूडेंट्स? अब मैं देखती हूँ कुछ और अगर है मुझे शेयर करना है. विशांत का हो गया. हाँ अच्छा, अभी तो काफी कुछ है. मैम मैंने भेजा आपको. हाँ मैं देख लूंगी. अच्छा, अब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर एस्से राइटिंग. ठीक है, मीठा से लास्ट है. नहीं लास्ट है, हम यही कर पाएंगे आज. देखिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या है. सबसे पहली चीज, एक काम करते हैं, आज मैं इसको यहीं पे छोड़ती हूँ, कुछ ज्यादा ही हैवी हो रहा है मेरे को लग रहा है. मेरे लिए हो रहा है. एनीवेज, इसको मैं आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ. और हम लोग है ना नेक्स्ट कल भी मैं ले लेती हूँ वीडियो क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इस तरह से ऐसे पढ़ाऊंगी तो थोड़ा ज्यादा वीडियो क्लासेस लगती है. कल मेरे ख्याल से ये लास्ट वीडियो क्लासेस रहेगी, लास्ट क्लास रहेगी. ओके, मैं एक बार इसका मैं देख लेती हूँ. सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रेटोरिकल प्रॉमिस. तो ये भेजा है मुझे नितिन ने, कंक्लूड किया. इट इज अ पैराडॉक्स दैट ऑन वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग, but on other hand 20% of our population under poverty line, as our rank in hunger is 107 out of 121 countries. We must unleash the untapped potential and promote green growth and sustainable agriculture, which is our national prosperity and reaching. देखो नितिन, ये जो कंक्लूजन है ना, आप पॉवर्टी को सस्टेनेबल फार्मिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि कनेक्शन ढंग से बिल्डअप ही नहीं हुआ. आपने बोला कि सस्टेनेबल, ये पैराडॉक्स है कि सस्टेनेबल फार्मिंग हम बात कर रहे हैं और उधर पॉवर्टी, इतना ज्यादा पुअर पॉपुलेशन है इंडिया में. ठीक है, फिर इसीलिए जरूरी है
कि हम ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करें। तो अगर ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करने से, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने से पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगा, और जबकि पुअर का कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चन में है। इसको कहते हैं डेविएशन। आप पुअर पीपल लेकर आ गए हो तो दैट दिस कंक्लूजन इज द डेविएटेड वन। मैम मेरा ये थिंकिंग था कि जैसे हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग का तो बात कर रहे हैं, तो पर हम लोग का सस्टेनेबल फार्मिंग को कैसे, नहीं ठीक है आपका सही होगा थिंकिंग, हम सस्टेनेबल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम पुअर पीपल के बारे में बात नहीं कर रहे, मगर हम क्यों बात करें पुअर पीपल के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में है ही नहीं पुअर पीपल। मैम मैं ऐसे नहीं सोचा था, मैं ऐसे सोचा था कि हम जैसे मॉडर्न मेथोडोलॉजी है सस्टेनेबल फार्मिंग, बात कर रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग का, बट स्टिल हमारा जो जो जैसे मैम ये कन्वेंशनल मेथड है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो स्टिल हम लोग का पॉपुलेशन अभी भी हंगर में है मैम, स्टिल पॉवर्टी लाइन में है, और हम लोग बात कर रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग का। इट इज पैराडॉक्स नो मैम। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, आप कहना चाहते हैं कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है फ्रॉम केमिकल फार्मिंग, है ना, उतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कहना चाहते हो क्या? मैम ये तो एक थॉट था, पर मैम हम लोग के सामने श्रीलंका एक लाइव एग्जांपल था कि मैम वो लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, पर अभी क्या हालत है मैम हम लोग सब जानते हैं। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और मैं आपको सही बताऊं तो आप है ना डाल सकते हो, मगर पुअर पीपल भी डाल सकते हो। ऐसे कंक्लूड करके आप डाल सकते हो कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, वो केमिकल एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है वो ज्यादा होता है in more quantity than the produce that is from organic farming, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से पुअर फार्मर्स पुअर ही रह गए, गॉट माई पॉइंट में क्या कहना है आपको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है ना, उसका जो भी प्रोडक्ट होता है, आसाम इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेट जिसमें पूरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आसाम। और आसाम के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, ठीक है। वैसे आप कनेक्ट कर मैम सकते हो। हाँ बोलो। मैम आई थिंक सिक्किम है जिसमें हाँ नो नो, हाँ ऑर्गेनिक यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सिक्किम नॉट आसाम, हाँ करेक्ट। तो उसके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं, मगर कनेक्ट सही तरीके से करना पड़ेगा आपको। वो कनेक्शन यहाँ पर तो नहीं आया है, ऐसा लग रहा है कि पुअर पीपल जो है मतलब एकदम अलग से है, कोई सपोर्ट नहीं है, उस वो कनेक्शन ही नहीं आ पाया है, ठीक है। और एक और मैं आपको बता दूं, एक्चुअली रेटोरिकल प्रोमिसेस जो है ना वो तो आपका आया ही नहीं है। मैंने आपको कंक्लूजन में बोला था कि जो भी की कंपोनेंट है वो सारा का सारा कंक्लूजन में डालना है, रेटोरिकल प्रोमिसेस है ही नहीं, बताइए। डेविएटेड है, कंप्लीटली डेविएटेड। कहाँ है रेटोरिकल प्रोमिसेस? नहीं है ना। गॉट माई पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ? मैम ये कैसे नहीं है, जैसे रिटोरिकल प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि मैम हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं। कहाँ पे बताइए, एक मिनट। मैम मैं स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ, ये है। It is paradox that on one hand we are talking about sustainable farming, and on one 20% of our population under poverty line. कहाँ पर है? नहीं है ना। कहाँ पे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है और ये प्रॉमिसेस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, कहीं पे नहीं पता चल रहा है। देखो, मैं एक सिंपल एंड स्ट्रेट चीज मैंने बोला है नितिन, इंक्लूड ऑल द की कंपोनेंट्स दैट आर देयर इन द कंक्लूजन, यू विल ऑलवेज बी ऑन सेफ साइड में रहोगे। अगर आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपने ऐसा कोई इशू लेकर आ गए हो जिसका आपने मेन बॉडी में बिल्कुल एड्रेस नहीं किया है, और बस कहीं से एक और आ गया है कंक्लूजन में अचानक से, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड
इन अ गुड टेस्ट, उसको गुड टेस्ट में नहीं लिया जाएगा। पूरे मेन बॉडी में आपने पुअर पीपल के बारे में बिल्कुल बात नहीं की, अचानक कंक्लूजन में आप बात करोगे, गलत हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखना। कंक्लूजन क्या होता है, जितना भी आपने पॉइंट्स लिया है उसको आपको फिर से आप रीएड्रेस कर रहे हो एंड गिविंग योर फाइनल ओपिनियन। गॉट माई पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ? ओके। हाँ, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ हर्ष बताइए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ मैम, जैसे कि अगर पॉवर्टी को अगर इंक्लूड करना ही हो तो मैम अगर ऐसे कर दे, क्योंकि मैम क्वेश्चन में ये पूछा था ऐसे वाले में टॉपिक में कि सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर, तो मैम अगर हम लोग कंक्लूजन में इस तरह करें कि मैम क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड पॉवर्टी है, अगर उसे हमें इरेडिकेट करना है तो सिर्फ रेटोरिकल प्रोमिसेस से काम नहीं चलेगा, हमें सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ना। बिल्कुल, ये तो फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है, क्योंकि आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना इसको। क्लाइमेट इंड्यूस पॉवर्टी है, उसको तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो फिर ये फिर भी ठीक है, मगर थोड़ा सा आपको उसको ना अपने मेन बॉडी में एड्रेस करना पड़ेगा। जी मैम, श्योर मैम, थैंक यू। मैम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि मैम कि जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आर बोल रहा है मैम, कि आर का नीड है मैम, पर येट 20% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द पॉवर्टी लाइन है मैम। मेरा देखो ऐसा नितिन, सोचना अगर है। नितिन आप कर लो, मगर आप रेटोरिकल प्रोमिसेस आपको लेकर आना होगा, वरना ये जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसी को एक्सक्लूड कर दोगे कंक्लूजन में, तो कैसे चलेगा काम, बताइए। ठीक है, ओके। ओके। और कुछ, किसी को और कोई क्वेश्चन? एक चीज और पूछना था कि जैसे 300 वर्ड का मैम ऐसे है, तो कैसे डिवाइड करेंगे मैम कि 60 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन देंगे, 60% का 60 वर्ड्स का कंक्लूजन देंगे और 180 का मैम लगभग मेन बॉडी देखिए रखेंगे। सुनिए, मैं आप लोगों को वैसे बोल रही हूँ, बी फ्लेक्सिबल, हमेशा से बोल रही हूँ ना। मैं खुद मैंने बोला कि 60 वर्ड्स का मैं बोल रही हूँ, मैंने तो 70 वर्ड्स के भी रखे हुए हैं। आप देखना एक ऐसे में तो किसका, म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना, किसका है। एक में तो मैंने 80 वर्ड्स के रखे हैं इंट्रो। मैंने बोला है ना, बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना है, आपको खुद अपना स्ट्रक्चर तैयार करना है। मैंने एक आइडियल, जो मैंने आपको जो बताया है ना, वो एक आइडियल तरीका है, आइडियल वे है, मगर उससे इधर उधर चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एस्से का स्ट्रक्चर इटसेल्फ बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ओके, और जब आप लिखोगे ना ऐसे, आपको खुद पता चलेगा, और फिर आप देखना आपके जो फ्रेंड्स पोस्ट कर रहे हैं ऐसे, उसमें ऐसे का अप्रोच, ऐसे को देखने का जो पर्सपेक्टिव है उसका अलग है, आपका अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग, आपका स्ट्रक्चर वेरिड। एक ही, जब मैंने टेस्ट लॉन्च किया था लास्ट टू लास्ट ईयर, एक ही ऐसे क्वेश्चन में अलग तरीके से लिखे, जितने भी स्टूडेंट थे किसी का मैच नहीं कर रहा, और मैंने अलग तरीके से लिखा है। मगर और ऐसा नहीं है कि सबका गलत है, किसी किसी का सही भी है, अलग तरीके से लिखे मगर सही है, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और कोई, और किसी को क्वेश्चन? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, कल वापस से मिलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।